जब भी आप ध्यान शुरू करें, आपको करना यही है, सभी से छिपाना है। आप किसी के चक्कर में ना पड़े, बस अपने ही चक्कर में पड़े, अपने ही ध्यान के चक्कर में पड़े। देखिए, जब हम घर में ध्यान करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है, हम अपने परिवार से ज्यादा दिन छुपा नहीं पाते हैं। परिवार में बेसिक और मोस्टली हम पत्नी या बच्चों से तो छिपा नहीं सकते हैं, लेकिन पत्नी को हम राजी भी कर सकते हैं ध्यान करने के लिए। ऐसे समय का चुनाव भी कर सकते हैं कि पत्नी को अधिक दिक्कत ना हो। आप अपनी पत्नी को राजी करें कि आपकी ध्यान साधना में वह बाधा ना डाले, पर आप कितना भी राजी कर लें, वो बाधा तो डालेगी। जब आप ध्यान करेंगे, वो धड़ाधड़ बर्तन भी बजाएगी, बोलेगी भी और नई नई समस्या खड़ी करेगी भी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो ऐसी समस्या यदि खड़ी करती है तो उसे खड़ी करने दें। ये बाधा बनेंगी आपके लिए शुरू में, बाद में बाधा नहीं बनेंगी, क्योंकि ध्यान है सहयोग का नाम। संसार की समस्त घटनाओं से जब सहभाव हो जाता है तो कोई घटना आंदोलित नहीं करती है, कोई घटना बाधित नहीं करती है, बल्कि सहयोगी करती है। पत्नी का बोलना भी ध्यान बन जाएगा, उसके बर्तन खटखटाने भी ध्यान बन जाएंगे। साधना को हो सके तो अपने माता पिता से भी छुपाएं, क्योंकि यदि मैं आपसे अपनी बात करूं तो मैंने 5 साल तक तो अपने माता पिता को पता भी नहीं चलने दिया। जब अब मुझे लगने लगा कि मैं दे सकता हूं, मैं किसी को बांट सकता हूं, मेरे पास कुछ है जिसे मैं चाहूं तो दे सकता हूं, तो सबसे पहली जिज्ञासा यही हुई कि अपने माता पिता को दिया जाए। तो आप समझ ही सकते हैं कि अपनों के सामने तो बहुत समस्याएं खड़ी होती ही हैं। यदि मेरे पास कुछ है तो मेरा अपना मुझसे नहीं ले पाएगा, क्योंकि उन्हीं के लिए मैं वैसा ही हूं जैसा मैं बचपन से था। और हम जहां रहते हैं, जैसा भी हमें बचपन से देखते हैं, हमें बचपन से जानते हैं। तो जब मैंने माता पिता को अपने ध्यान के प्रयोग के बारे में बताया, तब उन्हें जाकर पता लगा कि ये ऐसा भी करता है। देखिए, माता पिता भी समस्याएं तो बहुत खड़ी करते हैं, क्योंकि कोई माता पिता नहीं चाहता है कि उनका बच्चा संत बन जाए, उनका बच्चा संसार को छोड़ दे या संसार के कार्यों में अपने आप का सहयोग ना करे। देखिए, मैं आपसे आने वाले समय में सब कुछ बताऊंगा कि मैंने कैसे चीजों को छोड़ा, बल्कि कहना ये चाहिए कि मैं कैसे चीजों से अलग हो गया, मेरे लिए क्या महत्व हो गया, धन का क्या महत्व हो गया, घर मकान का क्या महत्व हो गया। इन सब चीजों को मैं आपसे एक समय आने पर जरूर बताऊंगा कि कैसे बदल जाते हैं हम, क्या हो जाता है हमें। सब कुछ होता है पर हम नहीं होते हैं, हम किसी चीज से खुद को नहीं जोड़ते हैं। प्रत्येक जो भी नया साधक है, ध्यान तो कभी भी कर सकता है, ध्यान के लिए कोई समय निश्चित तो है नहीं, लेकिन रात्रि का समय अच्छा है, क्योंकि जल्दी गहराई में पहुंच जाते हैं। तो जो आप नए साधक हैं, वो रात्रि के समय का चुनाव कर लें, कुछ समय रात्रि में निकाल लें, वरना तो ध्यान तो आप कभी भी कर ही सकते हैं। यदि आप रात्रि में ध्यान भी कर रहे हैं तो लोगों को ऐसा ही प्रतीत हो जैसे कि आप सो रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा जब आपको भीतर से बोध जगेगा कि आप ध्यान साधना के बारे में किसी को भी बता सकते हैं। अब आपके किसी को बताने से कोई हानि होने वाली नहीं है, बल्कि इसका लाभ ही आपको मिलेगा। लेकिन ये बाद की अवस्था है और ये बाद में ही आएगी। स्वतः ही आपको भीतर से बोध आ जाएगा कि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं किसी को बताऊं या ना बताऊं। साधक में प्रारंभिक अवस्था में परिपक्वता नहीं होती है, ध्यान में परिपक्वता आती है धीरे धीरे, क्योंकि उसके जो भीतर के आयाम हैं वो बदलते हैं, उसके लिए जो नए द्वार हैं वो खुलते हैं। साधक को सब मुक्ति का अनुभव होने लगता है। ऐसी प्रतीति अंदर से आने लगती है कि ऊर्जा का फैलाव इतना विराट हो जाता है कि अंदर से कोई बोलता है कि मैं ब्रह्म हूँ। अंदर से आवाज जाती है कि मैं ब्रह्म हूँ। ये बाहर की प्रतीति नहीं है, ये शरीर की प्रतीति नहीं है, ये चेतना की प्रतीति है। जब चेतना स्वयं को ब्रह्म की घोषणा कर देती है, व्यक्ति के भीतर से स्वयं ही इसका बोध सजग हो जाता है कि मैं ब्रह्म हूँ, स्वयं इसका अनुभव हो जाता है। तब आप समझना
कि आप परिपक्व हो गए हैं, आपकी कली फूल बन गई है। अब आपके भीतर जो ऊर्जा है उससे लोग आकर्षित होने लगे हैं, आपके व्यक्तित्व से लोग आकर्षित होने लगे हैं। पहले आपको ध्यान के लिए आयोजन ही करना है। देखिए, बड़ी स्पष्ट और साधारण सी बात है, जब तक हम कुछ करते हैं तब तक खतरा है, और जब हम करना छोड़ देते हैं तब कोई खतरा नहीं है। जब तक ध्यान का आयोजन है तब तक खतरा है। जब सारे आयोजन, सारी विधि, समस्त बोध, आपका ज्ञान, सब कुछ गिर जाएगा, तब ध्यान होगा, तब वास्तविक ध्यान होगा, तब परिपक्वता होगी। इसी स्थिति का आपको इंतजार करना है। यही स्थिति आपके लिए मुख्य है और जरूरी है। जब तक यह स्थिति नहीं आएगी, आपकी ध्यान साधना दूसरों को बताने से खंडित ही होती रहेगी, बाधित ही होती रहेगी। इसलिए आपको जल्दी नहीं करनी है, ध्यान को पकने देना है। जब आपका ध्यान पकेगा, आपके बिना बताए ही दूसरे लोग जान लेंगे कि इसके भीतर कुछ ना कुछ घट गया है। ध्यानी को सबसे ज्यादा खतरा कहाँ है? देखिए, ध्यानी को सबसे ज्यादा खतरा वहां है जहां वह रहता है, क्योंकि वहां के लोगों के लिए आप एक ही जैसे हैं, पहले की तरह ही हैं। वही उछल कूद, वही खेल कूद, उनके लिए वही नाम, वही काम। तो वहां के लोगों के लिए ध्यानी सदा पहले जैसा ही रहेगा। वह कभी नहीं मानेंगे कि यह व्यक्ति हमसे अलग हो गया है, और उनकी प्राथमिकता और सबसे पहली कोशिश भी यही होगी। वह हर चंद कोशिश करेंगे, आपके साथ तरह तरह के माइंड गेम खेलेंगे, आपको अपनी बुद्धि के द्वारा ऐसे चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश करेंगे कि किसी भी प्रकार से वो आपको वापिस ला सकें जहां से आप शुरू हुए थे, जहां से आप चले थे। आपको कुछ सिद्ध नहीं करना है, बल्कि उन बुद्धिमानों की बात को ही बड़ा कर देना है, वहां से हट जाना है, लाओ त्से वाली पद्धति को अपनाना है। जब आप जमीन पर बैठेंगे और सबसे पीछे बैठेंगे और किसी को कोई जवाब नहीं देंगे तो आपको हटाएगा कौन? बस यही करना है, सबसे पीछे आ जाना है, उन बुद्धिमानों को आगे ही छोड़ देना है। यदि आप कुछ कोशिश करेंगे सिद्ध करने की कि आपने कुछ पा लिया है, जो समस्त अवस्थाओं के पार है, आप अनेक अवस्थाओं के पार चले गए हैं, आप सिद्ध पुरुष बन जाएंगे, आप सिद्ध पुरुष हो गए हैं, तो ऐसा नहीं करना है। कुछ सिद्ध नहीं करना है, ना ही असिद्ध करना है। बस शांत हो जाना है और अपने कार्य में लग जाना है। जितना आप साधना को छुपाओगे, उतनी ही आपकी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ती रहेगी। आपको ध्यान की प्रारंभिक अवस्था में जो पाते हैं, वह आपकी यात्रा को सुगम करता है, वह आपकी ध्यान की यात्रा को आसान करता है। क्योंकि ध्यान बहुत नाजुक है प्रारंभिक अवस्था में, और जब कोई चीज नाजुक होती है तो उसके बड़ा संभाल कर, बड़ा सहेज कर, बड़ी देखभाल के साथ उसको रखना पड़ता है। उस अवस्था में आपकी स्थिति भी कच्ची ही रहती है, तब खतरा भी ज्यादा है। देखिए, जब आप कच्चे हैं तो बहुत खतरा है, क्योंकि बहुत जल्दी वो चीज टूट जाएगी, बहुत जल्दी वो चीज खंडित हो जाएगी, आप उससे अलग हट जाएंगे। इसलिए छुपाव बहुत जरूरी है। जब आपके भीतर शून्यता की स्थिति आएगी, जिस अवस्था में ना आप कुछ खोते हैं, ना आप कुछ पाते हैं, ना आप कुछ जानते हैं, ना ही आप में जानने की कुछ इच्छा होती है, बस इस अवस्था के आने के बाद कोई खतरा नहीं है। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई कुछ भी करता रहे या ना करे, उसके होने का भी कोई खतरा नहीं है, उसके ना होने का भी कोई खतरा नहीं है। वहां सिर्फ शुद्ध चैतन्य है, वहां सिर्फ शुद्ध प्रतीति है, वहां साक्षी है। तो उस समय पर आपको कोई खतरा नहीं है। लेकिन ध्यान की प्रारंभिक अवस्थाओं में आपको काफी खतरा है। तो जितना हो सकता है साधना को छुपाएं। आपकी ध्यान साधना शुरू में आपके द्वारा कमाई गई उपलब्धि है, जिसे आप रत्ती रत्ती करके जोड़ रहे हैं।
ताकि एक दिन ध्यान का विस्फोट हो, ध्यान का बम फटे। और यदि आप प्रारंभ में ही रत्ती रत्ती जो आपने जोड़ा है उसको लुटाने लगेंगे, लोगों से बताने लगेंगे, तो आपको बड़ी दिक्कत आएगी। आप उदाहरण के तौर पर समझिए कि आपके पास 100 रुपए हैं और आपको किसी को 50 रुपए देने हैं। तो जब आपके पास रुपए ही 100 हैं तो आप किसी को 50 कैसे देंगे? यदि आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप 1,000 रुपए भी बड़े आराम से दे सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, यदि आपके पास होगा तभी तो आप लोगों को बांट सकते हैं, और आपके पास तो थोड़ा सा ही है और उसे ही आप लोगों को बांट रहे हैं, तो आपको समस्या तो आनी ही है, क्योंकि फिर दोबारा से इतना ही जोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए जहां तक हो जाए आपको छुपाना ही है। जब आप समस्त प्रश्नों के पार चले जाएंगे, जब तक आप अपने अंतरतम में उठने वाले समस्त प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही ना जान लें, तब तक दूसरों को जनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान ही देता है। इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि नुकसान ही उठाना पड़ेगा। मित्रों, आज की चर्चा यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी का शुभ हो।